आब जमजम मुसलमानों के लिए इतना मुकद्दस क्यों है? जमजम कैसे जारी हुआ? जमजम शरीफ का चश्मा क्यों पैदा हुआ था? जमजम पीने के आदाब क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आब जमजम का कुआं सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम के अंदर वाक़या है। खाना काबा से सिर्फ 20 मीटर दूर जमजम का कुआं कुराए अर्ज पर पानी का सबसे पुराना चश्मा करार दिया जाता है, जिसकी उम्र 5000 साल से जायद हो चुकी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और मजहब इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा के इर्द गिर्द वाक़या है। कुएं से निकलने वाले पानी को दुनिया भर के मुसलमान मुकद्दस समझते हैं और उनका इसके बारे में ये ख्याल है कि ये आब शफा यानी इस पानी में शफा है। हज और उम्रे पर आने वाले तकरीबन तमाम मुसलमान ही इस कुएं से पानी लेकर अपने घरों को लौटते हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले जो हज या उम्रे की अदायगी के बाद अपने साथ आब जमजम लेकर ना आए। इसके अलावा लोगों में आब जमजम को ख़ानदान वालों और दोस्त अहबाब में तकसीम करने का भी रिवाज है। ये सब इस यकीन के साथ किया जाता है कि इसको पीने से कोई भी बीमारी या बुराई से बचा जा सकता है। आब जमजम की लामतनाही फ्राहमी की वजह से ही ये भी माना जाता है कि पानी अपने आप में एक मौजज़ा है। मुसलमानों का अकीदा है कि ये कुआं खुदा ने हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया बीबी हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शेर ख्वार इस्माइली और उनकी वालदा माजिदा को साथ ले आए और काबातुल्लाह के पास रोहा मकाम पर जमजम के कुएं के ऊपरी जानब मस्जिद के बलाई हिस्से में छोड़ गए। उस वक़्त वहाँ ना पानी था और ना कोई आदमजात। दोनों को वहाँ बैठाया, एक थैली और बर्तन थमाया जिसमें थोड़ा पानी और थोड़ी खजूरें थी और वापस चल दिए। जाने लगे तो उम्मी इस्माइल पीछे पीछे हो ली और पूछा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें इस वादी में जहाँ ना कोई मोनस है और ना ही कोई चीज़ है छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बारहा पूछा मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है कि कोई जवाब तो देना दरकनार मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। बिलाखिर उन्होंने ये पूछा, क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म है? तब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। कहने लगी, तब हमें अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। फिर बच्चे की तरफ पलट आई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते सनैया मकाम पर पहुंचे और शफकत के जज्बात से मगलूब होकर मुड़कर नजर दौड़ाई। सईदा हाजरा और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ओझल हो चुके थे। काबा रुख होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और ये दुआ फरमाई, ए रब, मैंने बसाया है अपनी औलाद को ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे मोहतरम घर के पास। ए हमारे रब, ताकि ये नमाज कायम करें, तू लोगों के दिल इनकी तरफ माइल रख, इन्हें मेवाओं से रोजी दे ताकि वो शुक्र करें। जब फरिश्ता जब्राइल ने बीबी हाजरा से उनकी शनाख्त पूछी तो उन्होंने अपनी शनाख्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बच्चे की माँ के तौर पर करवाई। फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, उन्होंने आपको किसके भरोसे पर छोड़ा? हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके हमें छोड़ दिया। फिर फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उन्होंने आपको उसी पर छोड़ दिया जो काफ़ी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया पानी जब ख़त्म हो गया तो दोनों प्यासे हो गए। माँ ने लखते जिगर पर बेतबाना निगाह डाली। सफ़ा पर खड़ी हुई उस पार ता हद नज़र कोई दिखाई ना दिया। नीचे उतरी। जब वादी के दामन में पहुंची तो जोर लगाकर मरवा पर चढ़ गई। उस पार भी ता हद नजरे कोई दिखाई ना दिया। इस तरह 7 मरतबा इधर से उधर आती जाती रही। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों पहाड़ियों के दरमियान लोगों की सीज यही है। जब वो मरबा पर पहुंची तो एक आहट सुनाई दी। खुद गुआई के अंदाज में कहने लगी, चुप। फिर आहट आई तो कहने लगी, लगता है हमारे लिए कोई गैबी मदद आई है। क्या देखती है कि फरिश्ते जब्राइल अलैहिस्सलाम जमजम के पास खड़े हैं। रावी कहते हैं कि फरिश्ते ने अपनी एड़ियां या बाजू से ज़मीन करेदी, पानी निकल आया।
सईदा हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा पानी को अपने हाथों से रोकती थीं और चल्लू भर भर कर बर्तन में डालती भी जाती थीं और पानी है कि फुहारे मार रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मे अस्माइल पर रहम फरमाए, अगर जमजम जूं ही छोड़ देती, या फरमाया कि चलू ना भरती तो जमजम बहता चश्मा होता। रावी कहते हैं कि सैयदना हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जमजम खुद पिया और अपने शेर ख्वार को पिलाया। काबा की इमारत सतह ज़मीन से टीले की तरह बुलंद थी। जब सैलाब आते तो दीवारों को नुकसान पहुंचता। कुछ अरसा बाद कबीला जरहम के कुछ लोग कदा के रास्ते आए और नशेबी मक्का में क़याम किया। इन्हें एक परिंदा नजर आया। कहने लगे, एक अरसा से हम इस वादी से वाकिफ हैं और हमें मालूम है कि जहाँ पानी का निशान तक नहीं, और ये परिंदा तो पानी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता है। फिर उन्होंने एक या दो अशखास को दौड़ाया कि पानी की खबर ले आएं। रावी कहते हैं कि जब वो जमजम के पास पहुंचे तो देखा कि सईदा उम्मी अस्माइल वहाँ है। पूछा, हमें इजाज़त है कि हम जहाँ पड़ाव डालें? बोले, ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन पानी पर मेरा हक होगा। कहने लगे, ठीक है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे अस्माइल निस्बत पसंद मनूस तवी थी। इन्हें कबीला जरहम का आना अच्छा लगा। वो आ गए तो फिर अपने अहले याल को भी बुला लिया। इस तरह बहुत सी घराने जमा हो गए। लड़का पला बड़ा अहले जरम से अरबी सीखी। जब जवान हुए तो ऐसे मंजूर नज़र हो गए कि उन्हीं की एक खातून से ब्याहे गए। सईदा हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ईमान, इस्तकामत और अल्लाह की खालिस बंदगी के जज्बे का अंदाज़ा उनके इस जवाब से लगाइए कि तब तो हमें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। बतौरे इसकी जजा के अल्लाह ने अपनी नेमत और रहमत जमजम की शक्ल में उन्हें दी। यही सबक हमें आब जमजम और कबीला जरहम से मिलता है कि अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को इसी तरह नवाजता है, लेकिन वो राह रात से हटने लगें, ज़मीन में फसाद बर्पा करें तो फिर अपनी नेमतें उनसे छीन ली जाती हैं, बरकत उठा ली जाती है और खैर को उलट कर नेमतों नकमत बना दी जाती है। अरशाद बारी ताला है कि अल्लाह किसी कौम पर अपनी निशावर किरदार नेमत को ले नहीं लेता जब तक कि वो खुद अपने रवैया में तब्दीली ना ले आए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद काबा की तौलियत उनके फर्जंद के हिस्सा में आई और बनु जरहम मतवल्ले हुए। कुछ अरसा बाद मक्का की हुर्मत का उन्हें ख्याल ना रहा। हर नौ वारद पर जुल्म डाते और काबा पर चढ़ाई जाने वाली नज़र अपने लिए हलाल कर लेते। नतीजन अपना वकार खो बैठे। कबाइल खजा ने इन पर गलबा पाकर उन्हें देश से निकाला दिया। ज़माना जाहिलियत में भी मक्का की सरजमीन अपने ऊपर किसी जुल्म और तादी को बर्दाश्त नहीं करती थी। बनु जरहम जमजम के कुआं मिट्टी से डांग गए, जिससे उसका पानी खुश्क हो गया। ज़माने ने कई करवटें लीं। आखिरकार अल्लाह ताला ने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के हाथों इस चश्मे की दोबारा खुदाई का इंतज़ाम फरमाया, जिनके ज़माने तक इसके आसार मिट चुके थे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने सकाइया का फ़र्ज मनसबी इस खुश असलोबी से अंजाम दिया और हजाज बैतुल्ला की वैसी ही खिदमत की जैसी आपके आबाओ अजदाद करते आए थे, और कौम ने भी आपकी बेमिसाल इज़्ज़त अफजाई की कि आपके अलावा किसी और को अपना सरदार समझते ना थे। एक मरतबा आप हतीम जानी काबा का गैर अमारती हिस्सा के अंदर आराम फरमा रहते हैं। जैसा कि सीरत की किताबों में जिक्र आया है कि एक शख्स कवाम में आया और कहने लगा, तैयबा खोद डालो। दूसरे दिन आया तो कहने लगा, बरा खोद डालो। तीसरे दिन आया तो कहा, मजनूना खोद डालो। और चौथी मरतबा आया, जमजम। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, जमजम क्या है? जवाबन कहा, ना कभी खुश्क होता है और ना कम। हजाज का जम गफीर इससे शराब होता है और वो फजला और खून के बीचों बीच है, और वो सफ़ेद माइल कव्वे की डोंग की जगह चींटियों के बुट के पास है। नौवारद ने जब इतना कुछ बताया, जगह की निशानदेही भी कर दी, तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब कदाल उठाई अपने बेटे हारिस को साथ लिए चले। वहां पहुंचकर कदाल मारी तो क्रैश झगड़ने लगे कि ये तो उनके बाप सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है,
اس میں انہیں بھی حصہ ملے۔ سردار عبدالمطلب کے انکار پر فریقین نے ملک شام کے قبیلہ سعد بن حزیم کی ایک خاتون جو کہ کاہنہ تھی اپنا فصیل بنایا۔ دوران سفر وہ سب کے سب ایک جگہ خیمہ زن تھے کہ زیادہ راہ ختم ہو گیا اور پریشانی بڑھ گئی۔ سردار عبدالمطلب کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ وہ جو ہی اٹھی اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سردار عبدالمطلب خوشی سے جھوم اٹھے، سارے لوگوں میں جان آ گئی، سب نے وہیں پڑاؤ کیا، پیاس بجائی، مشقیں بری، قریش کے اور قبائل کو بھی وہیں بلایا۔ وہ آئے، سراب ہوئے اور کہنے لگے عبدالمطلب خدا کی قسم تم نے بازی جیت لے، آئندہ زمزم کے مسئلہ پر ہم آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ قسم اس خدا کی جس نے اس چٹیل میدان میں آپ کو سیراب کیا، اسی نے آپ کو زمزم سے بھی نوازا ہے۔ یہ سکون خاطر اپنی امانت سنبھالو۔ اس طرح فریقین ہنسی خوشی بغیر کہانہ کی ثالثی کے یہیں سے مکہ لوٹ چلے اور سردار عبدالمطلب نے نادم جست حجاج بیت اللہ کی سقائیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایک عرصہ بعد جب خاتم الانبیاء المرسلین توحید کا پرچم لہراتے دنیا میں نمودار ہوئے اور اللہ صاحب عرش عظیم نے بطور معجزہ آپ کو اسرا اور معراج سے نوازا، اس وقت بطور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ سیدنا ابو ذر بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھلی، اس وقت میں مکہ میں تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا اور اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا میرے سینے میں انڈیل کر سل دیا، بعد ازاں میرا ہاتھ تھام کر آسمان دنیا کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام دروگائے آسمان سے گویا ہوئے، دروازہ کھولیے، آواز آئی یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ جبرائیل ہیں۔ آواز آئی کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ آواز آئی کیا آپ مدعو کیے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ وسط کے وقت حجاج بیت اللہ زمزم سے سیراب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس اس پر مامور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سقائیت کو عمل صالحہ قرار دیا اور انہیں اس پر ابھارا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب فرمایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا فضل اپنی والدہ کے ہاں جانا اور ان سے زمزم لے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے دیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول لوگ اس میں ہاتھ ڈبو دیتے ہیں، فرمایا یہیں سے پلائیے۔ جب پی چکے تو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں بنو عبدالمطلب پانی سینچتے اور پلانے میں منہمک تھے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جاب بڑا ہی بہترین کام ہے، اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے تو میں بھی اتر پڑتا، اور اس اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا پر رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا میں تم پر اس قدر ٹوٹ پڑتے کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ اس حدیث کی تائید امام مسلم کی ذکر کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبدالمطلب کے پاس آئے، وہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے بنو عبدالمطلب سینچو، اگر لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی سینچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا اور یہ حج کی سنتوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی نوش فرمایا۔ مصنف میں حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ زمزم کے چسکے کی مٹھاس پر حج مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں میں نے حضرت طاؤس رضی اللہ رحمۃ اللہ کو زمزم پی کر ہونٹ چاٹتے دیکھا۔ زمزم پانی پینے کی ترغیب، اس کی فضیلت اور فوائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔
सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर बेहतरीन पानी जमजम है, वो भूख मिटाता है और बीमारी का इलाज भी है। हकीकत यह है कि आदमी जमजम पी कर एक तरफ से राबी और तवानाई महसूस करता है तो दूसरी तरफ इससे खाने की बेजा रगबत और इश्तहा ख़त्म हो जाती है। सैयदना अबू ज़र से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम खाने का खाना और बीमारी का इलाज है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम जमजम को सिरकनंदा कहते हैं, इसलिए कि बाल बच्चों की इससे बेहतरीन मदद होती है। और जमजम बाअज़्नुल्लाह जिस मकसद और इरादे से पिया जाए वो भर आता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। हज़रत जाबिर रहमतुल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम मकसद बरारी के लिए है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम मकसद बरारी के लिए है, शफा के लिए पियोगे तो शफा मिलेगी, भूख मिटाने के लिए पियो तो सीरी होगे और प्यास बुझाने के लिए पियो तो यूं भी सही। ये जब्राइल की ठोकर से निकला पानी और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की गुट्टी है। एक और रवायत में मज़ीद ये है कि अगर अल्लाह के साथ पनाह के मकसद से पिया जाए तो पनाह मिल जाएगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब जमजम पीते तो ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म, कशादाए रिज़्क और हर बीमारी से शफा अता फरमा। यही वजह है कि असलाफ जमजम पीकर ज़रूर दुआ किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अल मुबारक रहमतुल्लाह जमजम के करीब आए। ये हदीस संत के साथ जिक्र की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम मकसद बरारी के लिए है। फिर जमजम पिया और कहने लगे, मैं इसलिए पीता हूँ कि रोज़े क़यामत प्यासा ना रहूँ। मोमन और मुनाफिक के माबैन हद फासल। जमजम के बेशुमार नाम हैं, जे नामों की कसरत भी इस पानी के एजाज की निशानी है। जमजम की तारीख और अहादीस में वारद इसकी फजीलत आपने जान ली। अब जे मुबारक पानी मुयस्सर आए तो पिएं और सैर होकर पिएं और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से आबे कौसर पिलाए कि इसके बाद हम कभी प्यासे ना हों। आमीन। जमजम कुएं को महफूज बनाने के लिए इसके गिर्द एक इमारत बनाई गई है। मताफ के वस्त में ये कई मंजिला इमारत है। कुएं के अतराफ में एक जाली भी लगाई गई है। इस कुएं का एक पुराना डोल जिस पर 1299 की हिजरी की तारीख तहरीर है, हरमैन शरफैन अजायब घर में मौजूद है।